हेलो। हाँ करण, मैं ब्लैक लैंसर में हूँ, आ जाओ। मीतू, छोड़ दूँ मैं तुम्हें? मैं भी क्लब ही जा रहा हूँ। नो थैंक्स। अरे मीतू! मीतू की हर अदा पर मरता था मैं, सभी कोशिशें की उसके करीब आने की। मीतू, सुनो ना। देखो मीतू, मैंने घर में नया होम थिएटर सिस्टम लिया है, तुम अगर आओगी देखने तो मुझे अच्छा लगेगा। Get a life, dude. एक ही कॉलोनी में रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम इसका कोई भी मतलब निकालोगे। You're weird. मीतू, I love you. Shut up. I don't. And I never will. और इसके बाद मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना। मीतू की बातें चाकू की तरह मुझे चीर गई। अब मैं किसी भी सूरत में उसे अपना बनाना चाहता था। तो ये है वो लड़की। ये दो चमत्कारी अंडे लड़की के द्वार पर रख देना। जैसे ही वो अपने कदम इसके ऊपर रखेगी, समझ ले तुम्हारी पीड़ा दूर हो गई। आई बाबा। ये क्या है बेबी जी? अरे हे भगवान, फिर से सुनते हो? ये देखो, आज फिर से कोई क्या रख के गया। मम्मा ठीक हो जाएगा, काम डाउन। पिछले 3 महीनों से अहमदाबाद का अग्रवाल परिवार ऐसी बेहुदा शरारतों के कारण परेशान था। कोई उनके दरवाजे पे कभी गुड्डे गुड़ियां, कभी अंडे, तो कभी नींबू और मिर्ची जैसी चीजें रख के चला जाता था। मीतू, अपना हाथ दे तो। नो मम्मा, मैं ये नहीं पहनूंगी। देखो, ये ताबीज तेरी भलाई के लिए है, इस पर भरोसा रख। मम्मा, मुझे सिर्फ खुद पर भरोसा है, आप जानती है ना। चलती हूँ। मीतू पढ़ी लिखी और आधुनिक ख्यालों वाली लड़की थी। वो जयपुर में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। जिस वक्त मीतू जयपुर के लिए रवाना हुई, उसकी माँ को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मीतू, तेरा फोन है। ओए, इतना तो बता, किधर जा रही है तू? अरे कोई अहमदाबाद से आ रहा है, उससे कुछ कलेक्ट करना था। कौन आ रहा है? क्या कलेक्ट करना है तुझे? कॉलेज बंक कर रही है तू आज? तेरा सबमिशन है नहीं? कितने सवाल पूछती है तू? कहाँ ना जल्दी आ जाऊंगी। ओए, इतना तो बता, कब वापस आ रही है? मैक्स 10-15 मिनट में। 15 मिनट हो चुके थे पर मीतू नहीं लौटी। 2 घंटे बीत जाने पर भी मीतू का कोई पता नहीं था। अब मीतू को गए हुए पूरे 12 घंटे बीत चुके थे, पर उसका मोबाइल फोन अब भी स्विच ऑफ था। मीतू की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई। शोना, सब कौन सी गाड़ी थी? सब ब्लैक कलर की लैंसर थी, मगर मैं नंबर नहीं देख पाई। किसी को देखा अंदर बैठे हुए? कितने लोग थे? सब टिंटेड ग्लास था, अंदर कुछ दिख नहीं रहा था सर। सर,
मोबाइल कंपनी से पता चला है कि नीतू को लास्ट कॉल अहमदाबाद से हुई थी, किसी हरीश शर्मा के नाम से। क्या नाम बताया? हरीश शर्मा। कौन है हरीश शर्मा? बताइए ना। सर, हरीश शर्मा को हम जानते तो हैं पर ठीक से नहीं जानते हैं। जितना जानते हैं उतना बता दीजिए, ठीक से हम जान लेंगे। ये हरीश शर्मा हमारे पड़ोस में ही रहता था, पर हमारी बेटी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पापा, हरीश सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। अच्छे दोस्त हर दूसरे दिन फूल नहीं भेजा करते, केक नहीं भेजते, इतने बड़े बड़े ग्रीटिंग कार्ड्स नहीं भेजते। ग्रीटिंग कार्ड्स? आपको कैसे पता? आपने मेरी चीज़ों की तलाशी ली? नहीं मीतू, वो मैं डस्टिंग कर रही थी तो देखा। मतलब आप लोग तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं करते। तुम पर ट्रस्ट करते हैं बेटा, लेकिन उस पर बिल्कुल नहीं करते। हमारी खातिर तुम उससे पूरी तरह से कट ऑफ कर दो प्लीज। सर, ये हरीश शर्मा बहुत ही बदमाश लड़का है, मेरी बेटी नीतू को बहुत ही परेशान करता था। जब इंस्पेक्टर अनवर और लाल सिंह अहमदाबाद पहुंचे तो उन्हें हरीश शर्मा के घर पे ताला मिला। कहाँ गए ये? सुबह से ताला लगा हुआ है। सुरागों की तलाश में पुलिस हरीश के घर का ताला तोड़ अंदर दाखिल हो गई। सर, हरीश के पास में पोस्ट कार्ड है, नंबर अभी मिला नहीं है। पड़ोसी कह रहे थे कि सुबह सुबह कहीं निकल गया है। रेड साइन और अलर्ट कर दो। और ये पंखा चलाओ यार। ओके सर। सर, स्विच है लेकिन फैन नहीं है। पंखे की जगह है तो पंखा तो होना चाहिए। पुलिस ने हरीश को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की। लाइसेंस दिखाओ। बात क्या है? कौन कौन है तुम्हारे साथ गाड़ी में? बाहर निकलो। पीछा करो इस गाड़ी का। लेकिन हरीश नाकाबंदी तोड़कर भाग निकला। मीतू कहाँ? मुझे नहीं पता सर। दूसरी आंख फोड़ूं क्या? सर, आप मेरा सर ही फोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए मुझे। बहुत हो गई ये जिल्लत की जिंदगी। सर, वो मीतू मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, डरा रही थी मुझे। क्यों? क्या किया था तुमने ऐसा? मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। मिस्टर हरीश शर्मा बड़ा मर्द बन रहे थे, तो क्या हुआ? अगर अभी से ये हाल है तो क्या शादी खाक करोगे मुझसे? मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और प्लीज तुम इस तरह से मेरा मजाक मत उड़ाओ। मजाक तो तुम मेरा उड़ा रहे हो हरीश। मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर तुमसे प्यार कर सकती हूँ, लेकिन तुम में प्यार करने की हिम्मत ही नहीं है। अरे मैं डॉक्टर को दिखा लूंगा ना, इलाज हो सकता है। तुम्हारा एक ही इलाज है, तुम मेरे बाबा से मिलो, वही तुम्हें ठीक कर सकते हैं। बाबा? हाँ, तांत्रिक बाबा। ये तो तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ये इन सब बातों में विश्वास करती हो? क्यों? तुम्हारे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा हो गया? सिर्फ 4 पैसे कमा सकते हो तुम, और कुछ नहीं कर सकते। मैं तो मेरी इस प्रॉब्लम का जिक्र कभी किसी से मत कर। फिर तो तुम्हें मेरी चुप्पी की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तो क्या कह रही हो मीतू? कैसे कीमत? 50,000 रुपीज कैश। एक अच्छे खासे घर की लड़की तुमसे 50,000 रुपये मांग रही थी, राइट? जी सर, वो ये रुपए अपने किसी तांत्रिक बाबा को देना चाहती थी। बहुत मानती थी वो इस सब में सर। दरअसल मुझे बाद में पता चला कि उसका चक्कर किसी दूसरे लड़के से चल रहा था, और उसी लड़के ने उसे ये तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसाया था। और ये दूसरा लड़का कौन था? सर, कोई करण नाम का लड़का था। मैं कभी मिला नहीं था उससे, लेकिन जब भी मुझसे पैसे लेने के लिए मिलती तो हमेशा मेरे जख्मों पे नमक छिड़कती थी। इसलिए तुमने उसे जान से ही मार दिया? ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर, मैंने पूरे 6 लाख रुपए देकर अपना पीछा छुड़वाया सर। चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास।
गिन लो। 6 लाख रुपए अभी गिनूं मैं, और कुछ काम नहीं है मुझे। और वैसे भी ध्यान रखना, अगर एक पैसा भी कम हुआ ना तो करण और मैं तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन ये फाइनल है ना? एक बार कह दिया ना तो कह दिया। और वैसे भी आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। बाबा के आशीर्वाद से करण और मैं बहुत दूर जा रहे हैं। हेलो, हाँ करण, मैं ब्लैक लैंसर में हूँ, आ जाओ। मैंने मीतू से प्यार किया था। एक तरफ मैं खुश था कि मीतू मुझे और ब्लैकमेल नहीं करेगी, लेकिन अचानक बहुत ही खाली खाली सा फील करने लगा था। मेरे लिए जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं रह गया। सर को बहुत दिनों से दुखी देख रहा था मैं। समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें हुआ क्या। वो तो अच्छा हुआ साहब कि मैं वक्त पे पहुंचा, नहीं तो अनर्थ हो जाता। कभी नहीं बताया तुझे क्या हुआ, क्यों उदास है? नौकर आदमी हूँ साहब, अपने काम से काम रखता हूँ। नाकाबंदी क्यों तोड़ी? मीतू ने कहा था कि मुझसे पैसे लेने के बाद वो उस लड़के करण के साथ जा रही है। मुझे लगा पुलिस मुझ पे शक कर रही है। मैं डर गया था और इसीलिए मैंने भागने की कोशिश की। आप मीतू और उस लड़के करण को पकड़ लीजिए, आपको सारे सच का पता चल जाएगा। सच्चाई क्या है इसका पता तो हम लगा ही लेंगे। सच्चाई कहीं भी छुपी हो उसे घसीट कर हम बाहर ले आएंगे। क्या था ये तांत्रिक बाबा का चक्कर? कौन था ये करण? कहाँ गायब हुई थी मीतू? पुलिस की नजर हम आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज होती है। अब तक पुलिस को कई अनदिखे सुराग मिल चुके थे, पर सबसे पहले मीतू का मिलना जरूरी था। ठीक दूसरे ही दिन मीतू मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 21 साल की खुश मिजाज मीतू, जो हरदम चहकती रहती थी, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। उसके माता पिता सदमे के चलते पुलिस से बात करने की हालत में नहीं थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस इस मामले को काफी हद तक सुलझा चुकी थी। ये मीतू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आप देखिए। सर, पढ़ नहीं पा रहा। अगर आप पढ़ पाते तब भी आप इसे पढ़ना पसंद नहीं करते। आप कहना क्या चाहते हैं? हमने मीतू की लाश देखी है, उसकी गर्दन पर ये मोटा निशान है और आपने पंखे से लटक कर खुदकुशी करने की कोशिश की और आपकी गर्दन पर एक खरोंच तक नहीं है। वो मेरा एम्प्लॉय महेंद्र, उसने मुझे बचा लिया था। काफी वफादार है आपका ये एम्प्लॉय महेंद्र। जिस वक्त आप पंखे पर लटके ठीक उसी वक्त उसने दरवाजा तोड़कर आपको बचा लिया। ना 5 मिनट पहले ना 5 मिनट बाद। शायद आपने उसको SMS किया होगा, नहीं, कि मैं इतने बजकर इतने मिनट पर इतने सेकंड पर करूंगा और मुझे आकर बचा लेना। सर, वो महज एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक? एक इत्तेफाक मैं बताऊं? हेलो, हाँ करण, मैं ब्लैक लैंसर में हूँ, आ जाओ। मोबाइल कंपनी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 13 सितंबर सुबह 9:30 बजे मीतू के मोबाइल पर आपके फ़ोन से फ़ोन आया था और आपके मुताबिक उस दिन उस वक्त करण ने आपके सामने मीतू के मोबाइल पर फ़ोन किया। उसके पास ऐसा क्या जादू है कि उसने मोबाइल कंपनी के रिकॉर्ड से अपना नाम मिटा दिया और फिर ऐसा जादू की छड़ी घुमाई कि करण शर्मा बन गया हरीश शर्मा, हरीश शर्मा बन गया करण शर्मा। मुझे अपने वकील से बात करनी है। पहले बोलता है मुझे नहीं मालूम है सांप गुमसुम क्यों है, फिर बोलता है मित्तू की वजह से है। तुझे कैसे पता चला मित्तू के बारे में? तू तो सांप का मामूली नौकर है ना। उन दोनों आरोपियों ने पुलिस को झूठी और मनगढ़ंत कहानियों में उलझाने की काफी कोशिश की। आखिरकार पुलिस ने उन दोनों के मुंह से सच उगलवा ही लिया। बोल। सबसे बड़ा सच ये है कि मैं मीतू से वाकई बहुत प्यार करता।
मीतू छोड़ दूं मैं तुम्हें, मैं भी क्लब ही जा रहा हूँ। नो थैंक्स। अरे मीतू की हर अदा पर मरता था मैं, सभी कोशिशें की उसके करीब आने की। मीतू सुनो ना। देखो मीतू, मैंने घर में नया होम थिएटर सिस्टम लिया है, तुम अगर आओगी देखने तो मुझे अच्छा लगेगा। Get a life, dude. एक ही कॉलोनी में रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम इसका कोई भी मतलब निकालोगे। You're weird. मीतू, आई लव यू। Shut up. I don't and I never will. और इसके बाद मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना। मीतू की बातें चाकू की तरह मुझे चीर गई। अब मैं किसी भी सूरत में उसे अपना बनाना चाहता था। सर की हालत मुझसे देखी नहीं गई, तो मैंने एक सुझाव दिया कि मेरे गांव में एक नामचीन तांत्रिक है, वशीकरण बाबा। उनकी मदद से सर की दिल की तमन्ना पूरी हो सकती है। बेटा महेंद्र। जी बाबा। अपने साहब से कह दो कि मुझे इस घर से निराश आत्माओं की बू आती है। इन आत्माओं को यहां से भगाकर बहू लाने के लिए मुझे अथक परिश्रम करना पड़ेगा। बाबा मैं कुछ भी करूंगा, बस एक बार मुझे ये वशीकरण मंत्र सिखा दीजिए। सालों लग जाते हैं बेटा, सालों। लेकिन एक बार अगर मैं खुद हवन करूं तो सालों की बजाय कुछ ही दिनों में तुम अपनी सुहागरात मनाओगे। बस उस दिन से मैं बाबा का भक्त बन गया। जो बाबा ने कहा वो किया। मुझे मीतू पर वशीकरण करना था ताकि वो भी मेरे लिए तड़पे, मचले जैसे मैं तड़प रहा था। इस लेप की कीमत ऐसे ही 50,000 रुपए नहीं है। इसमें काम कस्तूरी है, इसमें स्वर्ण रत्न है और इसमें एक कुंवारी लड़की का खून भी है। खून आपको कहाँ से मिला? मैंने अपनी आंखों से जूस निकाला था एक लड़की के बदन से। तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तेरी मीतू घर से निकलेगी तुझे यही लेप उसके बदन पर लगाना होगा। और उतना ही नहीं, उसके अंग का एक पहना वस्त्र भी लाकर देना होगा मुझे। हेलो। ओम ह्रीं 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 स्वाहा। लड़की चाहती है इसे, बहुत ज्यादा चाहती है। तोड़ दे उसके गर्व को बच्चे, अपनी मर्दानगी से दासी बना दे उसे। हिम्मत कर, उसे कली से फूल बना दे। ये लो बेटा, इसे सर पे पहन लो। सोचिए मत सर, फोन कीजिए, वो आएगी। बाबा की बात कभी झूठी नहीं होती। मीतू, तेरा फोन है। हेलो। हेलो मीतू, हरीश बोल रहा हूँ। देखो प्लीज फोन मत काटना। मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे फोन मत करना। देखो वो पुरानी बातें भूल जाओ। मीतू, आई हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ। मैं शादी कर रहा हूँ। ओह, दैट्स कूल। कांग्रेचुलेशंस। मीतू, एक बात और हमने कुछ गिफ्ट्स और कार्ड्स एक्सचेंज किए थे। हाँ, तो मीतू, मैं चाहता हूँ कि वो गिफ्ट्स और कार्ड्स मैं तुम्हें वापस लौटा दूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली वाइफ वो सब देखे। तो मैं क्या करूँ? मीतू, मैं इस वक्त जयपुर में ही हूँ और वो गिफ्ट्स और कार्ड्स इस वक्त मेरे पास हैं। तो अगर तुम मुझे मिल सको तो मैं वो तुम्हें लौटा दूँ और हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज कर देते हैं। बाबा की बात वाकई सच निकली। मीतू मुझसे मिलने के लिए राजी हो गई। मुझे अब सिर्फ बाबा की बातें गाइड कर रही थी। मानो मेरे दिमाग में एक रिकॉर्ड की तरह बज रही थी। तो कहाँ है मेरे ग्रीटिंग कार्ड्स? डिक्की में रखे हैं ना, बस रेस्टोरेंट पहुंचते ही थे। तो कूल। वैसे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे कॉलेज पहुंचना है। यहाँ एक कॉफ़ी डे है, वहाँ चले? वहाँ नहीं जाना। पर मुझे वहीं जाना है क्योंकि मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। वहाँ जाके एक आधा कॉफ़ी पियेंगे और निकल जाएंगे। ओके? नॉट ओके। हरीश, गाड़ी रोको। हरीश, गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको। ये गाड़ी अब नहीं रुकेगी। हरीश, गाड़ी रोको। नमस्ते मैडम।
खूब लड़ी साली, काटी भी। अब देखिएगा सर, बाबा जी ने जैसा कहा था वो रेंगते हुए आपके पास आएगी। यूपी पुलिस की मदद से वशीकरण बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रह गया था तो टूटे पंखे का राज, और ये अंधविश्वास और मूर्खता का एक मजबूत उदाहरण है। देखा मंत्रों की ताकत को। मैंने पहले ही कहा था कि इस कमरे में बुरी आत्माओं की बू है। मेरे मंत्रों ने इतनी ताकत पैदा की कि इसका उदाहरण तुम्हारे सामने ही है। अब ये सारे मंत्र खुले आसमान के नीचे यानी तुम्हारी छत के ऊपर होंगे। हरीश, तुम्हारे पंखे का हुक जंग से गल गया था, ये तुम्हें दिखाई नहीं दिया। सर, अंधश्रद्धा की पट्टी जब आंखों पर बनती है ना, तो सारी सच्चाइयां और सारी अच्छाइयां बिल्कुल अंधी हो जाती है। अंधविश्वास एक विकार है। ऐसी धारणा है कि साक्षरता होने से अंधविश्वास कम हो जाता है, पर आज का ये केस इस बात को पूरी तरह से झुठलाता है। इस हफ्ते हम अंधविश्वास से जुड़े और भी ऐसे केसेस पेश करेंगे जिन्होंने सारे देश को हिला दिया। क्राइम पेट्रोल सनसनी, अंधविश्वास के खिलाफ।